नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिशंकर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीटी हरी ब्लॉग्स। दोस्तों, एक विषय है जिसका नाम है भारतीय संसद। भारतीय संसद किस तरीके से इसका निर्माण होता है और किस तरीके से कार्य करती है और कितने सदस्य होते हैं इसमें, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मेरे हिसाब से हर एक भारतीय को ये पता होना चाहिए कि भारतीय संसद का निर्माण किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सारे फैक्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएंगे कि भारतीय संसद कैसे निर्माण होती है, कितने सदस्य होते हैं और ये सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय संसद, जैसा कि आप देखते हैं, संसद भवन नई दिल्ली में बना हुआ है। और जो संसद है इसका निर्माण 3 पहलुओं से, महत्वपूर्ण पहलुओं से होता है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। इनको मिलाकर संसद का निर्माण होता है। तो दोस्तों, लोकसभा में कितने सदस्य हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम देखते चलेंगे। पहले हम लोकसभा को लेते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने रह सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 रह सकते हैं। कितने? 550। और ये सदस्य 550 सदस्य कहाँ से आते हैं? वो निर्वाचित किए जाते हैं निर्वाचन मंडल के द्वारा। और इनमें जो 550 सदस्य हैं, राज्यों से जो सदस्य आते हैं वो 530 सदस्य राज्य से चुन के आते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 भागों में डिवाइड किया गया है। राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो उन्हीं में से, राज्यों में से 530 सदस्य सेलेक्ट होके आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में से 20 सदस्य सेलेक्ट होके आते हैं। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश वो सदस्य हैं, वो राज्य हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री का पद नहीं होता है, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और तुम्हारा अंडमान निकोबार है, ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। उसके बाद पॉइंट है कि वास्तविक सदस्य कितने हैं। ये तो हमें पता चल गया कि ये सदस्य कहाँ से होके आते हैं, राज्यसभा से और लोकसभा से, और कितने कितने सदस्य होते हैं। वर्तमान में वास्तविक सदस्य कितने हैं? दोस्तों, वास्तविक सदस्य जो 543 हैं। कितने? 543, क्योंकि अधिकतम हमने आपको बताया कि 540 हो सकते हैं, मगर जो वर्तमान स्थिति है वह 543 की है। 550 अधिकतम हो सकते हैं। ये कैसे निर्वाचित होते हैं? ये भी निर्वाचित होके आते हैं। दोस्तों, इनका निर्वाचन किस तरीके से होता है? इसमें राज्यों से सदस्य कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में राज्यों से सदस्य वो हैं 524। 543 में से राज्यों से जो सदस्य हैं वो 524 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में से 19 हैं। केंद्र शासित प्रदेश में से 19 सदस्य हैं जो वर्तमान में हमारी लोकसभा में है। 543 लोकसभा में सदस्य हैं, वो 19 हैं केंद्र शासित प्रदेश में। और दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में वह कौन कौन से प्रदेश से हैं? वो है दिल्ली से हैं 7 सदस्य, अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 7 हैं, और जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य चुन के आए हुए हैं वर्तमान समय में। तो इस तरीके से लोकसभा में जो सदस्य हैं वो 543
हो जा रहे हैं वास्तविक समय में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा। राष्ट्रपति का स्वयं अपने आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो वह एक ही वोट उसका अपना ही जो है तीसरा पार्ट अपने आप स्वयं होता है। वो राज्यसभा का आपको बताते हैं। राज्यसभा का गठन होने के लिए कितने सदस्यों का जो है चुनाव होता है? अधिकतम कितने हो सकते हैं सदस्य राज्यसभा में? अधिकतम 250। कितने? 250 अधिकतम हो सकते हैं। और ये 250 सदस्य आते कहाँ से हैं? ये 250 सदस्य आते हैं, इनका मनोनीत की जाते हैं। मनोनीत संसद के द्वारा ही, सदस्यों के द्वारा ये 12 सदस्य जो है लिए जाते हैं। संसद के सदस्य ही ने चुनते हैं। ये जो है कला के क्षेत्र से होते हैं, कुछ खेल के क्षेत्र से होते हैं, कुछ मनोरंजन के क्षेत्र से होते हैं। इस टाइप से भौतिक के क्षेत्र से 5-6 विषयों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको 12 सदस्यों में चुना जाता है। और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित होके आते हैं, वह 238 सदस्य होते हैं। कितने? 238 सदस्य होते हैं। दोस्तों ये 238 सदस्य कहाँ से आते हैं? ये आते हैं राज्यों से 230 सदस्य सेलेक्ट होके आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्य चुन के आते हैं 250 सदस्यों में से। और राज्यसभा की जो वास्तविक स्थिति है वह क्या है? वास्तविक समय में 5 सदस्य कम है। इस समय 245 सदस्य हैं, जिसमें मनोनीत 12 सदस्य हैं और निर्वाचित 233 सदस्य होके आए हैं। कितने? 233 सदस्य। और ये 233 सदस्य कहाँ से आए हैं? राज्यसभा से। राज्य के सदस्य जो हैं वो 225 हैं राज्य से, जो राज्य से सेलेक्ट होके आए। और केंद्र शासित प्रदेशों से सेलेक्ट होके आए हैं वो 8 सदस्य हैं। वास्तविक समय, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं हम। और जो केंद्र शासित प्रदेश के 8 सदस्य हैं वो कहाँ से चुन के आए हैं दोस्तों? दिल्ली से 3 सदस्य आए हैं,